गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन। तो दोस्तों, उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेडिंग था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन। यही दोस्तों था हमारा हेडिंग, जिसमें हम लोगों ने सबस्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ लिया था दोस्तों। बहुत डिटेल में पढ़े थे सबस्टिट्यूशन रिएक्शन को। अब जो हम लोगों को हेडिंग पढ़ना है, जो सेकंड हेडिंग है सबस्टिट्यूशन के बाद, वह पढ़ना है एलिमिनेशन रिएक्शन। दोस्तों, पहले मैं ये बताऊंगा, एलिमिनेशन के बारे में बताऊंगा, एलिमिनेशन है क्या। जब एलिमिनेशन का डिटेल कर लूँगा तब हेलो एल्केन के साथ उसकी प्रॉपर्टी को बताऊंगा। अभी मैं हेलो एल्केन के साथ ना बता करके अभी आपको ये बताने जा रहा हूँ एलिमिनेशन क्या है, कितने टाइप का होता है। जब ये बता लूँगा तो उसको फिर हेलो एल्केन के प्रॉपर्टी के साथ बताऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों, पहली बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन, द रिएक्शन in which two atoms or group of atom eliminated by same कार्बन एटम से भी एलिमिनेट हो सकते हैं, और एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, एडजेसेंट कार्बन एटम की बात हो रही है दोस्तों, कार्बन एटम। तो सेम कार्बन एटम से दो एटम रिप्लेस किए जा सकते हैं, एलिमिनेट किए जा सकते हैं, या सेम के अलावा दो पड़ोसी कार्बन एटम से भी किए जा सकते हैं। उसको एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं दोस्तों। एलिमिनेशन रिएक्शन में एक वर्ड आता है E1 और एक आता है दोस्तों E2। E1 क्या है? नाम के हिसाब से अगर आप चलेंगे दोस्तों तो E1 का होता है मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, जैसे S1 में था यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, शॉर्टकट लिखा हूँ रिएक्शन। और इसको आप जब कहेंगे दोस्तों तो बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन की दोस्तों बात की जाती है। अब ये तो यूनिमॉलिक्यूलर और बाईमॉलिक्यूलर हो गया, एलिमिनेशन का डेफिनेशन हो गया। एक्चुअली हम इसमें कितने एलिमिनेशन को पढ़ते हैं, अभी उनकी बात करते हैं दोस्तों। थोड़ा इसे मिटा लिया जाए, मिटाने में भी बेमतलब का टाइम किल होता है, लेकिन क्या किया जाए, इसको भी करना होगा ना। जब आप किसी चीज़ को गंदा करेंगे तो उसको साफ करने का अधिकार भी आप ही को होगा। दोस्तों, अच्छे से पढ़ना। हाँ दोस्तों, तो फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमें तीन प्रकार के एलिमिनेशन रिएक्शन मिलेंगे। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन दोस्तों, दूसरा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन दोस्तों, और तीसरा गामा एलिमिनेशन रिएक्शन दोस्तों। जब हम हेलो एल्केन की प्रॉपर्टी में एलिमिनेशन को पढ़ेंगे, अभी तो मैं आपको एलिमिनेशन के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन जब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में मैं एलिमिनेशन को बताऊंगा तो वहाँ केवल बीटा की बात करूँगा दोस्तों। वहाँ केवल किस रिएक्शन की बात होगी? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात होगी दोस्तों। तो अभी बात किया जा रहा है अल्फा एलिमिनेशन की। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन दोस्तों, चलो भाई, नाम है अल्फा, तो अब इसको समझाने के लिए देखा जाए कैसे। आपने अगर ले लिया दोस्तों एक कंपाउंड है CHCl3, या इसको ओपन किया जाए CHCl3 दोस्तों, यह ओपन करा दिया आपने। दोस्तों,
अल्फा का मतलब होता है ग्रुप का पहला कार्बन, ग्रुप का पहला जिससे ग्रुप अटैच हो। तो Cl को ग्रुप आप मानते हैं तो यह कार्बन अल्फा होगा। इधर से Cl को ग्रुप मानेंगे तो भी यह अल्फा होगा, और इधर से Cl को मानेंगे तो भी यह अल्फा होगा। अल्फा समझ में आ गया? अल्फा का मतलब होता है दोस्तों ग्रुप से अटैच कार्बन, जो ग्रुप है उससे अटैच कार्बन, ये अल्फा हो गया। चलो भी अल्फा हो गया। एलिमिनेशन कहता है कि 2 एटम होना चाहिए रिप्लेस, और वो भी कह रहा है अल्फा। अल्फा मतलब अब सेम कार्बन, यही तो अल्फा है। अब यहाँ से 2 एलिमिनेशन कहता है 2 एटम रिप्लेस करो, और यह नाम दे दिया अल्फा। अल्फा मतलब यही तो अल्फा कार्बन है। अब इस अल्फा कार्बन से 2 एटम को रिप्लेस कर लो। कोई भी 2 एटम आप अपनी मर्जी से रिप्लेस कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ मैं एक अटैक भी करा दूँ रिएजेंट का, इसका कोई इससे लेना देना नहीं है, मैं यह अपने मन से कर रहा हूँ अटैक। आप कोई भी, आप HCl को रिप्लेस कर दो, Cl को रिप्लेस कर दो, कोई भी 2 एटम को आप रिप्लेस कर सकते हो। यह मैं अपने मन से अटैक करा रहा हूँ थोड़ा रिएक्शन को सुंदर बनाने के लिए। तो दोस्तों अटैक कर रहे हैं, Cl एक निगेटिव होता है, ऐसे हो गया। एरो, जिधर एरो का साइन है वो निगेटिव, और एरो की पूंछ वाला पॉजिटिव। हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया H। अब सर आपने अल्फा कार्बन से 2 एटम को रिप्लेस कर दिया या एलिमिनेट कर दिया, H को कर दिया और Cl को कर दिया। पूंछ वाला सिरा पॉजिटिव होता है और जिधर एरो जाता है वो निगेटिव, तो यहाँ कार्बन निगेटिव होगा। अब यहाँ पे Cl निगेटिव होगा तो कार्बन पॉजिटिव होगा, और निगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो दोस्तों अब देखिए आपने एलिमिनेट कर दिया तो क्या क्या कंपाउंड बना। H इस OH के साथ मिलकर के H2O बना देगा। यह Cl आपस के, तो Cl निगेटिव हो गया क्योंकि इधर एरो गया है तो निगेटिव हो गया। तो बचा क्या दोस्तों? तो बचा CCl2, C बचा और Cl2 बचा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब CCl2 बचा और इनका इलेक्ट्रॉन और इनका इलेक्ट्रॉन, तो यह मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा दोस्तों। इसको बोलते हैं कार्बीन, कार्बीन कहते हैं दोस्तों। तो यह अल्फा एलिमिनेशन मैंने आपको बता दिया दोस्तों, कार्बीन अल्फा एलिमिनेशन। इसको एक और नाम बोलेंगे डाई क्लोरोकार्बीन। दोस्तों ये जो कार्बीन होता है ना, इसका यूज 2 रिएक्शन में आप करते हैं। मैं बोलूँगा, लिखूँगा नहीं यहाँ पे। कार्बीन का यूज 2 रिएक्शन में करते हैं, रीमर टीमन रिएक्शन में करते हैं और कार्बिल एमाइन रिएक्शन में करते हैं। 2 रिएक्शन आप 12th में ही आगे पढ़ेंगे। कार्बिल एमाइन रिएक्शन पढ़ेंगे और रीमर टीमन रिएक्शन पढ़ेंगे। दोनों में आप कार्बीन का यूज करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया अल्फा एलिमिनेशन। अब हम बात करते हैं बीटा की, बात करते हैं दोस्तों। बीटा के बाद गामा की बात करेंगे, तो यह एलिमिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं इसे मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह बन जाए, ताकि मैं अच्छे से समझाऊँ। बार बार मिटाने में समय किल भी होता है और बोर्ड मिटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए दोस्तों, बीटा एलिमिनेशन की अगर बात किया जाए तो जैसा कि आपने बीटा एलिमिनेशन करना चाहते हैं कि कंपाउंड ले लिया CH3 CH2, हाँ ठीक है, फिर ले लिया CH Br, CH2Br। चलो ये ले लिया कंपाउंड। इसको ओपन कर दिया जाए, थोड़ा ओपन करके देखा जाए। इसको ओपन करके देख रहे हैं दोस्तों, ओपन मैं यहाँ कर रहा हूँ। CH3 हो गया, CH2 हो गया, Br हो गया, ये हो गया दोस्तों। थोड़ा सा मैं इस कंपाउंड को यहाँ भी मैं Br लिख देता हूँ, थोड़ा और कठिन बना दूँ। CH ब्रैकेट में लिखते हैं, Br ब्रैकेट में, ये हो गया दोस्तों। यह CH है और यह ब्रैकेट में Br है, मतलब 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंस भी पूरी है, 2 3 4 ठीक है, पूरी है दोस्तों। मतलब यहाँ भी एक Br है दोस्तों। तो दोस्तों अब इनका हम बीटा एलिमिनेशन कराने वाले हैं। देखिए कैसे कराते हैं दोस्तों।
दोस्तों इनका जेडीएन के साथ किसी के साथ अटैक करा देने से थोड़ा सा मजा आ जाता है, आसानी हो जाती है। बीटा एलिमिनेशन क्या कहेगा, ग्रुप के और इसको आप ग्रुप मानते हो, इसको ग्रुप मानते हो, तो ग्रुप के पहला कार्बन ये अल्फा हो गया, और इसको चूंकि आपने ग्रुप माना है तो दूसरा कार्बन बीटा हो जाएगा, ये वाला बीटा हो गया। अगर आप इसको ग्रुप मानते हो तो यह अल्फा हो जाएगा, और यह वाला कार्बन या यह वाला कार्बन बीटा हो जाएगा। तो हम इसको ग्रुप माने तो यह हो गया अल्फा, और इसका ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा। दोस्तों कोई भी दो एलिमेंट एलिमिनेट कर दो, मैं बी आर को एलिमिनेट कर रहा हूँ, बी आर को एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो क्या एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे, जेड एन बी आर टू हो गया बाहर। जो बचेगा लिख लो CH3, एक पूरा CH3 बचा दोस्तों, CH3। यहाँ क्या बचा, बी आर बाहर चला गया, ये वाला भी बी आर बाहर चला गया, ये बी आर बाहर गया, ये बी आर बाहर गया। कोई भी दो एलिमिनेट, एक अल्फा से गया एक बीटा से गया, अल्फा और बीटा, आप बीटा एलिमिनेशन पढ़ रहे हो। तो दोस्तों यहाँ बचा CH, तो CH, यहाँ क्या बचा CH2, CH2। कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लो, 1 2 3 4 हो गया आपका। तो दोस्तों ये बचा आपका, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या बनता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या बनता है दोस्तों, एल्कीन। एल्कीन। तो जब भी आप एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं, याद रखना एलिमिनेशन रिएक्शन से बेसिकली यह होता है फॉर्मेशन ऑफ, दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का मतलब हो गया डबल बॉन्ड के लिए किया जाता है या ट्रिपल बॉन्ड के लिए किया जाता है। फिलहाल हमारा यहाँ पे एल्कीन बना है। इस रिएक्शन को, यह एलिमिनेशन रिएक्शन है लेकिन इसको एक नाम दे सकते हैं। क्या एलिमिनेट किए हो आप, हाइड्रोजन को, तो इसको बोलेंगे डीहाइड्रोजिनेशन। डी मतलब एलिमिनेट करना है, किसको एलिमिनेट किया, हाइड्रोजन को। तो इस रिएक्शन को एक और नाम दे सकते हो, इसका नाम हो जाएगा डीहाइड्रोजिनेशन दोस्तों। चलो ये हो गया। अब बीटा एलिमिनेशन का एक और एग्जाम्पल समझा देते हैं। ये एग्जाम्पल था, एक दूसरा एग्जाम्पल इसका समझा देते हैं। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल डायरेक्टली मैं ओपन कर दे रहा हूं। चलिए, ले लिया CH3, ले लिया CH2 और ले लिया CH2Br। मतलब आप इसको ऐसे लिख देंगे CH3 CH2 CH2Br, यही तो है। अब देखिए क्या है, इस पे OH का करा देते हैं कि OH का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। यह आपको मैं अलग अलग इसलिए बता रहा हूं कि एलिमिनेशन में ही अलग अलग रिएक्शन का नाम, जैसे उसमें डीहाइड्रोजिनेशन था, यहाँ मैं डिहाइड्रेशन बताने जा रहा हूँ या डिहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन, इसलिए मैं ऐसे लिखा हूँ। तो दोस्तों देखिए क्या है, यह हो गया। चलो भाई, अब मैं अल्फा, यह है ग्रुप, यह मेरा है तो ग्रुप है, तो यह अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। तो दोस्तों यह अल्फा है, यह बीटा है, दोनों को एलिमिनेट किया। Br K के साथ मिलकर के दोस्तों बना दिया KBr, माने हाइड्रोजन चला गया बाहर। और यह H, यह वाला H एलिमिनेट होगा और Br, यह H OH के साथ मिलकर के दोस्तों बना दिया H2। जो बचेगा लिख लो, क्या बचा, CH3 बचा दोस्तों। फिर क्या बचा, यहाँ से H चला गया है, CH बचा, और यहाँ क्या बचा है, CH2 बचा दोस्तों। मतलब बन गया आपका एल्कीन। लेकिन इसको एक और नाम देंगे आप, क्या, पिछला वाला था हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया था, उसका नाम था डीहाइड्रोजिनेशन। इसमें हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो रहा है और हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो रहा है। तो हाइड्रोजन देखिए, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो, हाइड्रोजन सब हाइड्रोजन भी, तो इसका नाम होगा हाइड्रोजन के लिए हाइड्रो, डीहाइड्रो, और हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन हाइड्रोजिनेशन। क्या नाम हो गया, डीहाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन दोस्तों। ये भी एक नाम हो गया। तो बीटा एलिमिनेशन में आपने ये पढ़ लिया दोस्तों। अब बीटा एलिमिनेशन में एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। चलिए तो बता देते हैं। एक्चुअली मैंने सोचा कि आपको एलिमिनेशन थोड़ा बता दूं, फिर हम प्रॉपर्टीज में इसको
पढ़ते रहेंगे। दोस्तों एक लेते हैं एग्जाम्पल, CH3 CH2, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। चलिए भी इनको डायरेक्टली कर दिया आपने, डायरेक्ट लिस्ट ले लिया कि यहाँ कैटलिस्ट ले लिया, कैटलिस्ट ले लिया, उसको सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। चलिए मैं तीसरा एग्जाम्पल बीटा एलिमिनेशन का इसलिए बता रहा हूँ, एक में डी हाइड्रोजिनेशन बताया, एक में डी हाइड्रो हाइड्रोजिनेशन बताया। यहाँ अल्फा कार्बन ग्रुप यह है तो अल्फा ये हो गया और बीटा ये हो गया। हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, OH को रिमूव करेंगे, दोनों मिलकर क्या बना देगा, वाटर। जो बचेगा लिख लो, CH3 बचेगा यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2, बना क्या, एल्कीन। मतलब बीटा एलिमिनेशन में एल्कीन बनेगा और क्या रिमूव हुआ, वाटर, इसलिए इसको एक और नाम से बोलते हैं डिहाइड्रेशन। पानी का बाहर निकलना, पानी आपके शरीर में कम होता है तो बोलते हैं ना डिहाइड्रेशन, तो इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये था आपका बीटा एलिमिनेशन, जिसमें मैंने आपको 3 बताया, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, इसीलिए अलग अलग एग्जाम्पल लेकर दोस्तों। अब आपको गामा एलिमिनेशन बता देते हैं, तो इससे हमें फुर्सत मिल जाएगी दोस्तों। गामा एलिमिनेशन दोस्तों ये कहेगा कि 2 एटम तो निकलना है, अब एक अल्फा से निकलेगा और दूसरा कहाँ से निकलेगा, गामा से निकलेगा दोस्तों। अब देखिए कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, यह एग्जाम्पल आपने ले लिया, CH2 2 3 4 2 3 4 2 3 4, हम कार्बन की वैलेंसी चेक कर रहे हैं दोस्तों। इनका हमने रिएक्शन कराया जिंक डस्ट के प्रेजेंस में, जिंक डस्ट, ठीक है, यह रिएक्शन हो गया। तो रिएक्शन में क्या देखा, ग्रुप इसको अगर आप मानते हैं, अगर इसको ग्रुप मानते हैं तो यह अल्फा होगा, यह बीटा होगा और यह गामा होगा। अगर आप इसको ग्रुप मानेंगे तो यह अल्फा होगा, यह बीटा होगा, यह गामा होगा, आपकी मर्जी, आप इसको ग्रुप माने। गामा एलिमिनेशन का मतलब हो गया कि गामा से निकलेगा ही, और चूंकि 2 से निकलना है, 2 एटम निकालना है। अल्फा एलिमिनेशन में अल्फा एक ही कार्बन से 2 एटम निकलेंगे, बीटा एलिमिनेशन में अलग अलग एक अल्फा से एक बीटा से निकलेगा, गामा एलिमिनेशन में एक अल्फा से और एक गामा से निकलेगा। तो यह गामा एलिमिनेशन है, मतलब कि अल्फा तो फिक्स है कि अल्फा से निकलेगा ही निकलेगा, अब बीटा पढ़ रहे हैं तो बीटा से भी निकलेगा, और गामा पढ़ रहे हैं तो गामा से निकलेगा, मतलब 2 एटम निकलना है। अल्फा एलिमिनेशन में एक ही कार्बन से दोनों निकलेंगे, बीटा एलिमिनेशन में अल्फा से निकलेगा, बीटा से निकलेगा, गामा एलिमिनेशन में अल्फा से निकलेगा और गामा से निकलेगा। निकाल दो, हो गया। तो ZnBr2 आप निकाल दिए, बचा क्या, CH2 2 3 4 नहीं पूरा हुआ, हो गया शायद पूरा, 2 3 मतलब साइक्लोप्रोपेन बना। तो दोस्तों इससे एक चीज और जान लीजिएगा कि गामा एलिमिनेशन साइक्लोप्रोपेन के लिए किया जाता है। गामा एलिमिनेशन मतलब साइक्लो कंपाउंड बनाने में गामा एलिमिनेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको एलिमिनेशन रिएक्शन को डिटेल में बताया, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओनली बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि वही आपके सिलेबस में है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन थ्रू बीटा एलिमिनेशन। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।